नमस्कार दोस्तों, प्रभुदेव क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज आप लोग के लिए हम लाए हैं 25 हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट है। यूपी टेट से रिलेटेड अधिकतर है ये प्रैक्टिस सेट, यूपी टेट से, यूपी लेखपाल से भी 25 जो कि टॉप 25 क्वेश्चन है। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, मूर्धन्य व्यंजन है। मूर्धन्य व्यंजन है। पहला ऑप्शन है प, दूसरा ऑप्शन है य, तीसरा ऑप्शन है सलजम वाला स और चौथा ऑप्शन है ट। इसमें देखिए, देखो दोस्तों, कौन सा सही होगा। मूर्धन्य व्यंजन जो होता है ट ठ ड ढ अड़, क्या होता है, ये मूर्धन्य व्यंजन होता है। अर्थात इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? चौथा, डी। इसमें कौन सा सही होगा? डी दोस्तों आपका सही होगा। कौन सा? ट। क्या होगा दोस्तों? ट। ठीक। अब अगला दोस्तों देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा कौन सी है दोस्तों? जो समूह का बोध कराए उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा होगी कच्छा। बुढ़ापा कोई समूहवाचक संज्ञा नहीं है, साकेत भी नहीं है, ऊन भी नहीं है, लेकिन कच्छा एक जो समूह है, कोई एक कच्छा होती है, समूह से ही चलती है। अर्थात दूसरे का ऑप्शन आपका क्या सही होगा? बी। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण है। इसमें देखिए दोस्तों क्या होगा। परिमाणवाचक जो विशेषण है, परिमाण से, अर्थात जैसे कोई किसी भी चीज का परिमाण कराए उसको परिमाणवाचक ही आंसर होगा 5 किलो। ठीक दोस्तों, फिर आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है संख्यावाचक विशेषण है। संख्या का बोध कराए, संख्यावाचक विशेषण कौन सा होगा दोस्तों? संख्या देखिए, इसमें अनेक पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन बहुत सारे और चौथा जो है आपका फीका, डी वाला। अर्थात इसमें कौन सा संख्या का बोध करा रहा है? जो बी का ऑप्शन 3। इसमें कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन। ठीक दोस्तों, अब अगला चलते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? अधिकरण की विभक्ति है। अधिकरण की विभक्ति है। इसमें ए के लिए, बी से, सी ने, डी पर। इसमें कौन सा होगा अधिकरण की विभक्ति के लिए? इसमें चौथा ऑप्शन जो होगा डी वाला, यही आपका सही होगा, पर। क्या होगा दोस्तों? पर। ठीक। अब आगे चलते हैं। छठा क्वेश्चन। छठा क्या कह रहा है? संप्रदान की विभक्ति है। संप्रदान की विभक्ति है। इसमें पहला ऑप्शन है के लिए, बी है का, सी है पर, डी है आए। क्या होगा बताइए दोस्तों? संप्रदान की विभक्ति के लिए होगा पहला ऑप्शन, अर्थात ए वाला इसका सही है, के लिए। ठीक दोस्तों, अब सातवां चलते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कक्षा में बहुत से बच्चे थे, इसमें विशेष का कौन सा बोध है? इसमें विशेष का कौन सा बोध है? इसमें ए समुदायवाचक संज्ञा, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, परिमाणवाचक। इसमें कौन सा सही होगा? सातवें का सी, अनिश्चित संख्यावाचक। कक्षा में बहुत से बच्चे थे, इसमें निश्चित कोई नहीं है, बहुत से बच्चे, कोई निश्चित संख्यावाचक नहीं है, क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक दोस्तों, अगला चलते हैं। आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन क्या है? आलस्य शब्द का विशेषण है। आलस्य शब्द का विशेषण है। ए आलसी, बी अलसी, सी आलस और डी आलसीपन। इसमें कौन सा सही होगा दोस्तों? ए क्या सही होगा? आलसी। आलस्य का विशेषण क्या होगा? आलसी। ठीक दोस्तों, नौवां चलते हैं। सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? ए 6, बी 4, सी 3, डी 2। इसमें कौन सा सही होगा दोस्तों? सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? सर्वनाम के 6 प्रकार हैं, अर्थात ए सही होगा। आपका ऑप्शन इसमें क्या होगा? ए 6। ठीक। अगला चलते हैं 10वां क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? ए निपट, बी खर्चा, सी चुपचाप, डी मात्र। इसमें कौन सा शब्द विशेषण है? कौन सा विशेषण है दोस्तों? 10वें का ए निपट, ये शब्द विशेषण है। ठीक। आगे चलते हैं दोस्तों। 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन क्या है?
निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? ए क्या, बी कुछ, सी यह, डी कौन? बताएं दोस्तों, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाचक यह, क्या होगा? यह, सी, अर्थात 11 का कौन सा सही है? सी। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन, बाल का स्त्रीलिंग है। बाल का स्त्रीलिंग है। बाल ए का होगा बालिका, बी बाला, सी बाली, डी बालिका। जो ए है बालिका उसमें छोटी ई की मात्रा है लम में, और जो डी है उसमें बड़ी ई की मात्रा है। यही ध्यान देना है दोस्तों। 12 का कौन सही होगा? बाल का स्त्रीलिंग बाला। बाल का स्त्रीलिंग क्या होगा? बाला, अर्थात बी। ठीक दोस्तों, 13वां क्वेश्चन चलते हैं। 13वां क्या है? कवित्री का पुल्लिंग है। कवित्री का पुल्लिंग है। ए लेखक, बी कवियित्र, सी कवि, डी लेखिका। डी लेखिका। जो कवित्री का पुल्लिंग है, अधिकतर पूछा जाता है कवि का स्त्रीलिंग। अब इसमें पूछा गया है कवित्री का पुल्लिंग, अर्थात कवि का ही कवित्री होगा स्त्रीलिंग, तो कवित्री का पुल्लिंग क्या होगा? कवि। कौन सा सही है? सी, 13 का सी, अर्थात कवि का स्त्रीलिंग कवित्री और कवित्री का पुल्लिंग कवि। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन चलते हैं। 14 क्या है? साधु का स्त्रीलिंग है। साधु का स्त्रीलिंग है। ए साध्वी, बी साधु, सी साध्वी, डी साधुनी। बताएं दोस्तों, 14 में क्या होगा? साधु का स्त्रीलिंग साध्वी होता है। साध्वी अर्थात ए आपका इसमें सही है, साध्वी। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। 15 क्या कह रहा है? कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? वही पूछा गया है। कवित्री का जो स्त्रीलिंग पूछा गया था, सॉरी कवित्री का पुल्लिंग पूछा गया था, और यहाँ कवि का स्त्रीलिंग पूछा जा रहा है। क्या होगा दोस्तों 15 में? आप लोग बताएं जल्दी से। 15 में क्या होगा? कवित्री अर्थात सी। कवित्री का उसमें पूछा गया था पुल्लिंग कवि था, अब कवि का स्त्रीलिंग पूछा जा रहा है तो कवित्री। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। 16वां क्या कह रहा है? परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? पहला गुणवाचक, बी संख्यावाचक, सी परिमाणवाचक विशेषण, डी सर्वनामिक विशेषण। ठीक दोस्तों, इसमें देखिए परिश्रमी माने गुण बता रहा है। ये क्या कर रहा है? जैसे कोई भी काम करने के लिए हमारे अंदर ये गुण है कि ये परिश्रमी। ठीक दोस्तों, इसमें कौन सा सही होगा? ए, परिश्रमी ए गुणवाचक विशेषण है। ठीक दोस्तों, अगला चलते हैं 17वें की तरफ। 17वां क्या है? निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। जिसमें ए ऑप्शन है लेटना, बी ऑप्शन है छूटना, सी ऑप्शन है पिघलना, डी है तड़पाना। 17वां कौन सा सही होगा दोस्तों? 17 का बी छूटना। छूटना ये क्या है? सकर्मक क्रिया है। छूटना सकर्मक क्रिया है। ठीक दोस्तों, अगला चलते हैं 18 की तरफ। 18 क्या है? मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। तो जिसमें ए है मनस्वी, बी है मानवता, सी है मनुष्यत्व, डी है आदमियत। 18 में कौन सा सही हो दोस्तों? मानवता। मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाव, जैसे मानव का भाववाचक अगर संज्ञा निकालेंगे तो मानवता, सब कहते नहीं लोग मानवता, इनकी मानवता अच्छी थी, राम की मानवता अच्छी थी, अर्थात 18 का क्या होगा? बी। ठीक दोस्तों, 19 की तरफ चलते हैं। 19 का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हिंदी भाषा में वे ध्वनियां कौन सी हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं? स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं। जिसमें ए स्वर, बी व्यंजन, सी वर्ण, डी अक्षर। स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली ध्वनियां स्वर हैं दोस्तों। ए जो स्वर की सहायता से बोली जाए वो व्यंजन है। ठीक दोस्तों, अर्थात 19 का कौन सा ऑप्शन सही है? ए। अगला 20, जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें हम क्या कहते हैं? ए पद, बी
विकारी शब्द, सी अविकारी शब्द, डी पदबंध। जिन शब्दों के प्रयोग में के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता वे अविकारी शब्द हैं। कौन से हैं दोस्तों? अविकारी शब्द होते हैं। 20 का कौन सा सही होगा? सी। ठीक दोस्तों, 21 में चलते हैं। 21 क्या कह रहा है? जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, जिसमें ए सैसव, बी लोहा, सी लकड़ी, डी पुस्तक। इसमें जातिवाचक संज्ञा कौन सी है दोस्तों? 21 का डी पुस्तक, ये जातिवाचक संज्ञा है। ठीक, अगला चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? ए मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, बी राम घर पर सो रहा है, सी राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, डी निसार खेलता है। इसमें कौन सा सही होगा? संप्रदान कारक राजा ने निर्धनों को कंबल दिया। ठीक दोस्तों, अगला चलते हैं। 23 क्वेश्चन। वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है, वह सर्वनाम, इसमें सर्वनाम पूछा गया है, जो कि ए है पुरुषवाचक सर्वनाम, और बी है निजवाचक सर्वनाम, सी संबंधवाचक सर्वनाम, डी अनिश्चय सर्वनाम। वह स्वतः ही जान जाएगा, वह स्वतः ही जान जाएगा में कौन सा सर्वनाम है दोस्तों? बी निजवाचक सर्वनाम। कौन सा? निजवाचक सर्वनाम। ठीक दोस्तों, अगला चलते हैं। तालव्य व्यंजन है, तालव्य व्यंजन है। ए ट ठ ड ढ, बी च छ ज झ, सी त थ द ध, डी प फ ब भ। तालव्य, तालव्य की बात कर रहा है दोस्तों। तालव्य होता है च छ ज झ। कौन सा? च छ ज झ। जो व्यंजन की बात करता है, जो क का वर्ण होता है वो कंठ होता है, च का ताल होता है, ट का मूर्धन होता है, त का दंत होता है, प का ओष्ठ होता है। अर्थात डी वाला आपका ओ ओष्ठ है, त का दंत है, ट का मूर्धन है, और इसमें तालब पूछा गया था, तो तालब में बी च छ ज झ नहीं है। ठीक दोस्तों, अगला चलते हैं। जो लास्ट है इस पूरे 25 टॉप 25 में से लास्ट क्वेश्चन है। किस शब्द में ऐ स्वर नहीं है? ऐ स्वर नहीं है। ध्यान देना दोस्तों, नहीं की बात कर रहा है। तो पहला है ए वाला वैदिक, बी ऐक, सी पैतृक, डी स्नेह। देखिए वैदिक में भी ऐ का प्रयोग किया गया है, ऐक में भी ऐ का प्रयोग है, पैतृक में भी ऐ का प्रयोग है, लेकिन जो डी है स्नेह, इसमें ऐ का प्रयोग नहीं है। ठीक दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी स्नेह। यही आपका जो यूपी टेट से रिलेटेड 25 क्वेश्चन थे दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो और जो लाइक करें, और ध्यान दीजिए दोस्तों, जो इस चैनल पे नए आए हो तो आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।